आम का भूतिया पेड़। प्रीता मेरठ शहर में हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही होती है और अपनी गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर गांव आती है। दादी, मैं आ गई हूँ आपके पास। अरे प्रीता बिटिया, तुम आ गई? देखो तो मेरी प्यारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। हाँ दादी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप बुढ़ी हो गई हो। चलो ना दादी, मुझे जल्दी से अपने हाथ का बना खाना खिलाओ और फिर हम लोग शाम को गांव भी घूमने चलेंगे। हमारा गांव कितना बदल गया है ना दादी। दादी और प्रीता दोनों शाम को गांव घूमने निकलती हैं और गांव में फैली हरियाली देखती हैं। अरे ये कैसा पेड़ है दादी? इस आम के बगीचे में ये इकलौता पेड़ है जिसमें कोई फल नहीं निकला है और ना ही इसमें कोई पत्तियां नजर आ रही हैं। नाना बेटी, उस पेड़ की तरफ मत जाना, ये एक भूतिया पेड़ है, उसके पास कोई नहीं जाता है। लेकिन दादी, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। चलो उस पार्क में चलकर वहां बैठकर मैं तुम्हें बताती हूँ। बात काफी पहले की है। दयाराम नाम का इस बगीचे का एक माली था जो अपने आम के पेड़ों की बहुत देखभाल करता था। ये आम के पेड़ उसकी कमाई के एकमात्र साधन थे। लेकिन गांव के लड़के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। जैसे ही पेड़ पर आम निकलते, वो चुपचाप से आकर उन आमों को तोड़ कर ले जाते और पेड़ों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते थे। आम की अच्छी पैदावार न होने के कारण उसको बहुत नुकसान हो रहा था। जब जब बच्चे आते तो दयाराम उन्हें समझा बुझाकर डांट कर बगीचे से बाहर भगा देता। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, बहुत शरारती थे, उसकी एक नहीं सुनते थे। एक दिन बच्चों से परेशान होकर दयाराम उनके माँ बाप के पास शिकायत लेकर पहुंचा। देखो भैया, तुम्हारे बच्चों ने मेरे आम के पेड़ों का कितना बुरा हाल किया है, उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। बच्चों के माँ बाप बोले, अरे बच्चे हैं वो तो, इस उम्र में शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई, मेरा तो धंधा चौपट हो रहा है ना, इसी के बदौलत तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अब अगर ये बच्चे मेरे आम के पेड़ों के पास दिखे तो अच्छा नहीं होगा। दयाराम ऐसा बोलकर वहां से चला गया। लेकिन बच्चों के माँ बाप उन्हें पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं समझा रहे थे। अगले ही दिन बच्चों की टोली फिर आम के पेड़ों पर पहुंची, जिसमें से 2 बच्चे तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बाकी 3-4 बच्चे नीचे खड़े हो जाते थे। तभी दयाराम भूत की आवाज निकालकर एक पेड़ के पीछे से उन्हें डराने लगा, ताकि बच्चे डर के मारे फिर कभी उस बगीचे की तरफ न आए। अरे, ये तो किसी भूत की आवाज लग रही है, भागो यहाँ से। और जो बच्चे ऊपर चढ़े हुए थे वो बोले, अरे भूत भूत भूत, रुको रुको, हमारे लिए तो रुक जाओ। नीचे वाले बच्चे तो डर के मारे उसी वक्त भाग गए। लेकिन जब ऊपर वाले बच्चों ने डर के मारे नीचे छलांग लगाई तो वो बुरी तरह घायल हो गए। जब गांव वालों को इस बारे में खबर मिली तो तुरंत बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए। अब तो वो गांव वाले दयाराम पर बहुत गुस्सा हो गए, उसे मार डालने की बात करने लगे। ये पक्का उस दयाराम की करतूत होगी, उसे हमारे बच्चों की बहुत जलन थी, हैं? उसे तो हमारे बच्चों से बहुत जलन थी, इसलिए उसने हमारे बच्चों पर हमला किया। हाँ हाँ, ये उसी का काम है। उस दिन भी वो बच्चों को देख लेने की धमकी देकर गया था और आज देखो
उसने हमारे बच्चों को मार दिया। अरे वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच्चों को कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई, पर दयाराम का कोई भरोसा नहीं है। अगर आगे भी उसने ऐसा ही किया तो क्या होगा? नहीं नहीं, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो चलकर उसको सबक सिखाते हैं, आज वो नहीं बचेगा। फिर गांव वाले एक रस्सी और मिट्टी का तेल लेकर दयाराम के बगीचे में गए, जहां वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। हमारे बच्चों को मारकर तू अपनी नींद ले रहा है, हैं? उठ उठ साले उठ। क्या हुआ भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो बच्चे पेड़ पर चढ़े थे और गिर गए, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, झूठ बोलता है। अरे ये आदमी नहीं दरिंदा है, ये हमारे बच्चों को मार डालेगा। पकड़ो इसे और अभी मार डालो। फिर गांव वालों ने मिलकर दयाराम को पेड़ से बांध दिया और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। बेचारा दयाराम तो वहीं जलकर मर गया खड़ा खड़ा। अब तो दयाराम की आत्मा पेड़ के आसपास आने वाले हर इंसान को मारती है बेटी। उसकी आत्मा के बारे में धीरे धीरे अब सब गांव वालों को पता लग गया है। वो तो अब उसके बगीचे के आसपास भी नहीं दिखते। जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है, दयाराम का भूत उसे अपना शिकार बना लेता है। गांव में दयाराम के भूतिया पेड़ का खौफ बैठ गया उस दिन के बाद। लेकिन कहा जाता है कि उस माली की आत्मा अभी भी इस बगीचे की रक्षा करती है। कोई भी इस बगीचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है बेटी। ये बात है दादी, फिर तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। आज के बाद से न तो कभी उस पेड़ की तरफ देखूंगी और ना ही कभी उस पेड़ के पास ही जाऊंगी।